नमस्कार बे पंचस्तवी अख श्लोक अकि दुहन एक श्लोक एक दिन a shloka a day. This is the series that we are taking up since long, and from second chapter of the treatise on goddess Mahatripura Sundari is here. Today we are taking up its 19th shloka, 19वां श्लोक 19हिम श्लोक। पचमे श्लोकस मज अस वोनमुत कि कित पट देवी हुंद ध्यान करने सतन सु ये ध्यान करो तो ध्यान करने खतर तमुक उच्चारण करुन, चैंट करुन, श्लोक गेवन तो गेवन सतन कचा तिम ध्वनि यम तिम नाद ब्रह्म ध्वनि यम तिम कित पट अंतरात्मा सतन मिलित गसान तो अनुग्रह करान। तथ मज लिखित ये कलेक्शन यह स्वामी राम जी सिंध तमि भव्य आश्रम पे मे ताम वचम तो अथ मज सह सिर छिपित यथ मज समूचे मानव समाजुक कल्याण छिपित। सुंदर नेत्रों वाली युवतियां हट से उनके पास जाकर उनको भजती हैं, धारण करती हैं और उनके गले में अपनी कोमल बाजुओं को डालती हैं, अर्थात नाना प्रकार की मनमोहिनी सिद्धियां बिना आयास के उनको प्राप्त होती हैं। यह उदाहरण कि सिद्धि कित पट तमिस इंसानस प्राप्त सपदान युस जन तिम चीज तमिस भगवती हुंद ध्यान करान। ध्यातासि हैवति येन हिमांशुरश्मिमाला अमलजितुरकल्मषमानसेन। ध्यातासि हैवति येन हिमांशुरश्मिमाला अमलजितुरकल्मषमानसेन। तस्याविलम्बं मनवद्यं अनल्पकल्पमल्पैर्दिनैर्सृजसि सुन्दरि वाग्विलासम्। तस्याविलम्बं मनवद्यं अनल्पकल्पमल्पैर्दिनैर्सृजसि सुन्दरि वाग्विलासम्। We have its Kashmiri style of chanting also, which goes like this. Dhyata asi हैवति येन हिमांशुरश्मि मालामलयुजुर अकल्मषमानसेन। तस्याविलम्बं मनवद्यं अनल्पकल्पम् अल्पैर्दिनैर्सृजसि सुन्दरि वाग्विलासम्। So its meaning goes like this, अर्थात हे हिमालय की पुत्री बर्फ जैसी निर्मल, जिस निर्मल मन वाले भक्त ने एकाग्र चित्त होकर चंद्रमा की किरणों के समूह जैसी निर्मल दीप्ति पूर्ण तुम्हारा ध्यान अर्थात निर्मल स्वरूप का ध्यान किया हो, हे सुंदर शक्तियों से शोभायमान देवी, उस भक्त का तुम शीघ्र ही तत्क्षणात् दोष रहित प्रकार से अनंत वाणियों का विकास थोड़े ही दिनों में उत्पन्न करती हो, उसकी वाणियाँ विकसित होती रहती हैं। वाणियाँ अर्थात संभाषण, स्पीच। वाणियाँ अर्थात सुव्यवहार, वाणियाँ जो हम बोलते हैं। Whatever we say, it becomes so accurate and so perfect. Whatever we say,
is the way to go. Whatever we say, that happens. तो ऐसी सिद्धियाँ तभी प्राप्त होती हैं जब इन ध्वनियों का हृदय से उच्चारण किया जाए। बहुत ही आनंददायक चीज़ है ये, जब एक अनुभूति होती है, जब आप माता के निर्मल स्वरूप का ध्यान करते हैं और तत्पश्चात उन वाणियों का जब आप उच्चारण करते हैं, इट्स नाद ब्रह्मा gets activated from within. When both meet, they form a boat. The boat leads you to all good things in our lives or towards our spiritual goal. Anywhere, whatever we want to do, it becomes a worship. Om Maha Tripura Sundaryai Namah.